Oh, that's a massive shot. Down to center going short into Mahmoud Haq. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। आज पाकिस्तान का ऑफिस में बुरा दिन था कि 300 पे एक विकेट गिरी हुई है। सो आज बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, ये भी कह सकते हैं, और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों की तारीफ़ भी कर सकते हैं क्योंकि जी वो बड़ा अच्छा खेले, जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने उसको यूटिलाइज़ किया। और ये ऑस्ट्रेलियन अक्सर इस तरह करते हैं कि जहाँ इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, इनकी बड़ी टीम होने की निशानी ये है, जिस टाइम इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना उसको ज़ाया नहीं करते, उसको ऐसा ग्रैब करते हैं कि जी पूरे टेस्ट मैच में ना दूसरी टीम को निकलना मुश्किल हो जाता है। शेन को और वार्नर को जो अपॉर्चुनिटी मिली कि उन्होंने अब 100 किया, 100 के बाद उनकी हंगर ऐसा लग रहा है कि जिस तरह बढ़ती जा रही है, जिस तरह स्कोर बढ़ रहा है उनकी भी हंगर बढ़ रही है। और जो सारों से अच्छी चीज़ है ना, जो ऑस्ट्रेलियन सारों से अच्छी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान जिस चीज़ में बैटिंग में लैग करता है, मैंने पिछले उसमें कहा भी था कि ये 4 रन्स की एवरेज से खेलने। अगर आज के आप देख लें कि जी इन्होंने 73 ओवर्स में 301 रन्स किए हैं, क्योंकि जी 4 पॉइंट कुछ की एवरेज या 2 या 3 की, तो ये इनकी क्वालिटी है। जिस टाइम ये ऊपर चढ़ते हैं ना तो फिर ये स्कोर तेज़ करते हैं, बॉलर्स पे प्रेशर डालते हैं। क्योंकि जी अगर आप दोनों का बैटिंग का स्ट्राइक रेट देखें ना तो 50 और 60 के दरमियान है, जो टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छा है। तो एक तो ये इनके पास अपॉर्चुनिटी आई थी, इन्होंने ग्रैब किया। और पाकिस्तान की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो मैं आपको सही बताऊं कि अगर कोई आदमी ये कहेगा कि जी ये कोई नई चीज़ हुई है या ये हैरान कुन चीज़ है, तो मेरे लिए ये बिल्कुल हैरान कुन चीज़ नहीं है। वो सिर्फ़ इसलिए कि जो हमने बॉलिंग अपनी सेलेक्ट करके पाकिस्तान से लेके गए थे ना, सो वो अगर कोई उससे ये सोचता कि जी इस बॉलिंग से हम ऑस्ट्रेलिया की टीम को डैमेज कर सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी ऐसी इस बॉलिंग में कोई ऐसी ख़ास बात थी। 2 लड़कों का आपने डेब्यू करवा दिया ऑस्ट्रेलिया में, एक का आपने कमबैक करा दिया, और एक आदमी जो हमारा सारों से सीनियर बॉलर था, जिसने पिछले दिनों सारों से अच्छी परफॉर्मेंस दे रखी थी, आपने पहले टेस्ट मैच में उसको बाहर बिठा के उसका कॉन्फिडेंस शेक कर दिया। ये बड़ी एक सिर्फ शाहिन शाह है जो थोड़ा सा T20 में और उसमें रेगुलर खेलता हुआ आ रहा था, तो उसकी बॉलिंग में फ़र्क भी नज़र आ रहा था दूसरों से। अगर मेरे ख़्याल में उसको कोई फ़र्क होता कि उसके साथ दूसरे एंड पे कोई साथ देने वाला होता, तो शाहिन हम स्ट्राइक कर सकते थे। और वो भी शाहिन आफरीदी भी अनफॉर्चुनेटली कोई इतने ज़्यादा टेस्ट मैच नहीं खेल रहा। ऑस्ट्रेलिया में जो आज हमारी पेस बैटरी खेल रही है, इनका 4 टेस्ट मैचों का एक्सपीरियंस है, और वो भी अब्बास भी पहला टेस्ट मैच खेल रहा है, और वो एक का तो डेब्यू है मूसा का, और ये शाहिन अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहा है। तो इनका ये वाला टेस्ट मैच मिला के 4 टेस्ट मैच बनते हैं। अगर हम इस पेस बैटरी से, इस एक्सपीरियंस से अगर हम ये समझ रहे हैं कि जी हम ऑस्ट्रेलिया को डैमेज कर देंगे, तो ये वाली बात मेरी क्रिकेटिंग जहन में नहीं आती, मेरे जहन में नहीं आती कि जी हम इस तरह किसी को डैमेज कर सकते हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें कि मैं बॉलर के मुतल्लिक कर दूँगा कि जी इनकी लाइन नहीं सही थी, इनकी लेंथ सही नहीं थी, ये इधर थे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमारे ये जो से बॉलर हैं बुरे नहीं है, लेकिन ना इनका ये राइट वक्त था खेलने का, और ना ही ये राइट प्लेस थी ये खेलने की। सारों से पहली बात ये यासिर शाह का मैंने आपको पहले भी किया था। यासिर शाह जिस टाइम लास्ट टाइम भी सीरीज़ में गया था, तो यासिर शाह जब तक घुगली करना नहीं सीखेगा, ये वाली चीज़ें डिसीव करना नहीं सीखेगा, घुगली पे अपने काम नहीं करेगा, तो वो किसी भी बैट्समैन के लिए अब है ना अफेक्टिव नहीं होगा। कोई भी बैट्समैन उससे इतना अफ्रेड नहीं होगा। 200 रन्स दे के, 250 रन्स दे के अगर आप 4 से 5 आउट भी करते हैं, तो ये मैच नहीं जितवा सकती ये वाली परफॉर्मेंस। क्योंकि मेरे ख़्याल में यासिर शाह ऐसा बॉलर है
कि अगर ये घुगली करना सीख ले, जो आदमी 200 विकेटें सिर्फ लेग स्पिन पे तेज़ आउट कर सकता है, तो अगर ये घुगली करना सीख ले तो ये किसी भी टीम को डैमेज कर सकता है। इसमें ये वाली क्वालिटी है। एक ऐसा बॉलर था ये हमारे पास जो हमें डैमेज कर सकता था, लेकिन अगर वो घुगली नहीं सीखेगा, जहाँ भी कंडीशन थोड़ी सी भी बॉलिंग को फेवर नहीं करेंगे स्पिनर्स को, तो ये इफेक्ट नहीं डालेगा। तो वो वाली चीज़ आज भी देखने में आई। तो एक तो हमारी बॉलिंग बहुत ज़्यादा अनएक्सपीरियंस थी कि हम इससे ये नहीं तवक्को कर सकते थे कि ये 300 रन्स पे ही ऑस्ट्रेलिया को आउट कर देगा। ये मौजज़ा हो जाता, अगर कर देते तो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो मौजज़े कभी कभार ही होते हैं, तो वो कभी कभार ही होंगे, इस तरह नहीं होने। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा, मुझे जो दूसरी चीज़ लगी वो ये वाली चीज़ थी कि हमारी टीम है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सारे इंडिविजुअल खेल रहे हैं, सारे अपनी परफॉर्मेंस के लिए खेल रहे हैं, और सारों का जो सा कॉन्फिडेंस लेवल है ना, जो पाकिस्तान का खासा है, जो कॉन्फिडेंस है, मुझे आज अपना कोई भी प्लेयर इतना कॉन्फिडेंस वाला नहीं दिखा कि जो कॉन्फिडेंस से खेल रहा हो। जो मुझे अब्बास का कॉन्फिडेंस नज़र आता था या मुझे दूसरे प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस नज़र आता था, वो मुझे नज़र नहीं आया। इसके पीछे ज़रूर कोई वजह है कि जी हमारे प्लेयर्स के ऊपर कोई प्रेशर है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये हमें ज़रूर फाइंड आउट करना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। जो हमारी मैनेजमेंट बैठी है वो प्लेयर्स के साथ बैठ के ज़रूर इस चीज़ पे बातचीत करे कि ये पाकिस्तान की टीम नहीं है। मैं जीतने और हारने की बात नहीं कर रहा, अच्छा और बुरा, मैंने इतनी क्रिकेट खेली है, अच्छे और बुरे दिन है ना क्रिकेट में बहुत आते हैं और आएंगे, अब भी आएंगे। लेकिन जिस तरह भी पाकिस्तान की टीम खेलती है, लेकिन ये हमारी पाकिस्तान की टीम उस तरह नहीं खेल रही थी। ये एज ए टीम नहीं खेलती हुई नज़र आई, एज ए इंडिविजुअल खेलते हुए नज़र आए कि जी मैं कुछ थोड़ा सा करके ना मैं बच जाऊँ, इस तरह नहीं होगा। वो इसलिए कह रहा हूँ, मुझे पूरे दिन में जैसे कोई पार्टनरशिप लगती है, अगर आप एज ए टीम खेल रहे होते हैं, आप है ना फ़ौरन कोई आके ना एक ग्रुप की शक्ल में खड़े हो जाते हैं, कोई गुफ्तगू करते हैं, कोई बॉलर को जाके मशवरा देता है कि जी बॉल इस तरह कर लो, मुझे ये लग रहा है। जिस तरह कि कोई भी कप्तान हो, अगर मैं खेल रहा होता था, मैं कप्तान नहीं हूँ, अगर मैं फ़ील करता था कि कोई बैट्समैन खेल रहा है और इसको अगर यहाँ बॉल की जाए तो हो सकता है कि ये आउट होने का चांस हो, तो मैं जाके बॉलर से मशवरा देता था, बॉलर को या कप्तान से जाके कहता था कि भाई हम इस तरह करें। मुझे इस तरह की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई पूरे दिन फील्डिंग में। आप लोग भी देखिएगा, आपको भी पूरे दिन नज़र नहीं आई। तो मेरी अपनी टीम वालों को, टीम मैनेजमेंट को भी और प्लेयर्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग साथ बैठे। आप लोगों के, मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह कोई खिंचाव है हमारे बीच में कि जो प्लेयर्स कंफर्टेबल नहीं है। हमारी मैनेजमेंट का काम है कि जी प्लेयर्स को कंफर्टेबल रखें, इनको कॉन्फिडेंस दें। अगर आप इतनी यंग टीम सेलेक्ट करके गए हैं, यंग टीम के लिए सारों से ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है कि इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दें। इनको खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है अपने कोचेस से कि एक दिन में सिखाने की कोशिश ना करना कि जी मैं एक ही दिन में सिखा दूंगा। अगर आपने इनसे परफॉर्मेंस लेनी है तो इनको सिर्फ अभी कॉन्फिडेंस हम दे सकते हैं। कॉन्फिडेंस के बगैर है ना नई बात बनेगी। मैं जिस टाइम पहली दफ़ा अफ़गानिस्तान का कोच बना ना, तो मैं गया वहाँ, तो मैं सीरीज़ के बीच में गया था, तो मेरे से वो, हम सीरीज़ खेल रहे थे, तो मेरे पास है ना उनके वो अफ़गानिस्तान के ऑफिशियल आए और उन्होंने मेरे से कहा कि जी आप है ना कोई बहुत ज़्यादा किसी लड़के को सिखा नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ उनको मैच की प्रैक्टिस करा रहे कि जी मैच में क्या करना है, कोई थोड़ी सी टेक्निक पे। मैंने कहा ड्यूरिंग द टेस्ट मैच है ना, मैं इस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि जी आप इसकी टेक्निक को छेड़ें या इसको किसी चीज़ पे करें। आप सिर्फ मैच पे गौर करें। ये ना एक सीरीज़ से ना कोई बॉलर बनता है, ना बन सकता है, ना बैट्समैन बन सकता है, ना बॉलर बन सकता है, लेकिन आप कॉन्फिडेंस दोगे तो वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख ज़रूर सकता है। तो अभी भी मेरी सारों से ये है कि जी बहुत ज़्यादा ये ना करना कि जी एक ही टूर पे सिखा दें। इनको, हमारे लड़कों को कॉन्फिडेंस दें। और प्लीज़, मैं एज ए प्लेयर बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है बहुत 15 से 20 साल का पाकिस्तान टीम में। मुझे बीच में कोई रिफ्ट लग रही है, कोई इस तरह की चीज़ है, प्लीज़ जो भी है इसको सॉर्ट आउट करें, वरना ये पाकिस्तान के लिए, इस सीरीज़ के लिए भी
और अगली सीरीज़ के लिए भी बहुत नुकसानदेह हैं। और दूसरे जो हमारे लड़के हैं कि ये कल आए, बिल्कुल जो आज का दिन है ना, आज का दिन ये एक बुरा दिन हो गया। जिस तरह आप अच्छी परफॉर्मेंस है ना, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस में आप अगली इनिंग्स खेलने जाएं या अगले दिन जाएं या आप 100 कर लेना, 100 के बाद भी आप ये ना समझेंगे कि अब मैं 100 पे खेल रहा हूँ, क्योंकि जी दोबारा से अपनी इनिंग्स को शुरू करें। अपने अगला दिन अगर आप अगली इनिंग्स शुरू करते हैं तो फिर आपको दोबारा से 0 से शुरू करनी पड़ती है। तो आज का दिन है ना हमारा बुरा हो गया। ऑस्ट्रेलियन अच्छा खेले, क्रेडिट गोज़ टू ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कल जाके हम बिल्कुल फ्रेश फेस के साथ, उठे हुए सरों के साथ और एज ए टीम खेलेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ से भी हम इनको पकड़ सकते हैं। हिस्ट्री में बड़ी दफ़ा हुआ है, पाकिस्तान के साथ भी हुआ। हम इंग्लैंड से कराची में 500 रन करके रिलैक्स हुए तो फंस गए टेस्ट मैच में। तो और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है कि जी इन्होंने 500 रन किए हैं तो टेस्ट मैच का रिज़ल्ट है ना दूसरी टीम के हक़ में चला गया। तो ये वाली चीज़ें हमारी हो सकती हैं। गिव अप नहीं करना, कर लेना, लेकिन प्लीज़ फिर भी दोबारा कह रहा हूँ कि गिव अप ना करना और ड्रेसिंग रूम में बैठ के एक ब्रीफ चैट ज़रूर करना टीम और मैनेजमेंट, प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है सारों से। Oh, that's a massive shot. Down the centre going short into Mahmoud Haq.